वेलकम दोस्तों। क्लास 3 में मैथ्स का आज क्लास 4 है ये। समांतर माध्य माध्यिका बहुलक इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समांतर माध्य क्या होता है? सिंपल सी चीज़ याद रखो। माध्य मतलब एवरेज, जो हम लोग पढ़ते ही हैं कि भाई जैसे 3 और 5 का एवरेज कितना होगा, 3 और 5 का एवरेज कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ के बटे 2 करना रहता है। जितनी संख्या वो आपस में सबको जोड़ दो और जितना संख्या है उसको गिन के उसमें भाग दे दो, है ना भाई। 4 5 6 का मैं अगर बोलूँ एवरेज क्या होगा, तो 4 5 6 तीनों जोड़ के 1 2 3 संख्या 3 में भाग दे दिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15/3 मतलब 5। ठीक है, तो वैसे ही समांतर माध्य निकालना रहता है कि आपका एवरेज मतलब माध्य कितना है। तो उसमें क्या करना है, पदों का योग, ऊपर में जितने भी पद रहेंगे उस सबको जोड़ दो, अब पदों की संख्या जितनी भी संख्या रहेगा उसको उससे भाग कर दो, आपका आंसर आ जाता है। ठीक, एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा जितने भी माध्य माध्यिका बहुलक है उसका मैं सार बता देता हूँ। एक बार इसको समझ लोगे ना तो फिर सब समझ आ जाएगा। देखो ये टेबल पे ध्यान से, कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर कहाँ पर क्या है। पहला हम पढ़ेंगे माध्य, दूसरा पढ़ेंगे माध्यिका, तीसरा पढ़ेंगे बहुलक। ठीक है, ये 3 चीज़ समझ गए। अब इन तीनों में देखो, पहला है माध्य। माध्य की कितने विधि है, माध्य कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, वो देख लो। पहला है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल 2 4 6 8 10, अब मैं बोल दिया इसका माध्य निकालो, तो ये अवर्गीकृत है क्योंकि वर्ग में नहीं बटा हुआ है। अवर्गीकृत इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये अवर्गीकृत। जब इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आता है तो सिंपल क्या करते हैं, इन सबको आपस में जोड़ दो और जितना उनकी संख्या है 1 2 3 4 5, 5 पद है, 5 से भाग कर दो, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्य। तो यही है मतलब ये सिंबल है माध्य का। एक्स बार बराबर समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। एन मतलब पदों की संख्या हो गई नीचे, है ना, और समीशन ऑफ एक्स, यही सब एक्स है, और समीशन में सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा एक्स मतलब हो जाएगा सिग्मा मतलब योग, सबको आपस में जोड़ दिए। ये पहला विधि। दूसरा विधि होता है सारणीबद्ध। दूसरी स्थिति क्या है, सारणीबद्ध। सारणीबद्ध हो तब सारणीबद्ध में कैसे करेंगे वो देख लो। इसी को ना एक और नाम है अवर्गीकृत या असमूहित भी बोलते हैं। असमूहित, असमूह। ठीक है, और सारणीबद्ध को बोलते हैं समूहित, समूह में बटा हुआ रहता है। सारणीबद्ध का एग्जाम्पल दिखा दो। ये जैसे ये यहाँ पर है, ये सारणीबद्ध है, ये टेबल में बना हुआ है, टेबल में ये सारणीबद्ध है। अंक दिया रहेगा ऊपर, नीचे में विद्यार्थियों की संख्या दी रहेगी, मतलब एफ दिया रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या, सारणीबद्ध। इसी को सारणीबद्ध बोलते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, इसको सॉल्व तरीका ये रहता है कि भाई सबसे पहले आप ये एक्स मतलब ये जो है एक्स है और ये एन है, यहाँ पर एन या एफ बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, पहले इनको एक एक टेबल में नहीं उतार दो, फिर एफ एक्स मतलब आपस में इनका गुणा कर दो, उसके जो समीशन आएगा सिग्मा एफ एक्स, उससे सिग्मा एफ का भाग दे दो, बस इतना ही विधि है। पहले मैं सभी विधि परिचय दे दूँ फिर एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक, तो सारणीबद्ध में सिग्मा एफ एक्स बटे एन, मतलब एफ और एक्स का आपस में क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है बारंबारता आवृत्ति के साथ एक्स का जो मान दिया है उसका। ये दूसरा विधि। अब तीसरा विधि क्या है, वर्गीकृत, जिसमें वर्ग में बटे रहते हैं। जैसे ये 2 टेबल बने रहेगा, 0 से 10, उसके बाद 11 से 20, ऐसे करके 5 10 ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो इसे वर्गीकृत बोलते हैं क्योंकि वर्ग बना है 0 से 10 11 से 20 वर्ग है एक, है ना। तो वर्गीकृत के 3 विधि है। वर्गीकृत कितनी विधि है, 3 विधि है। ठीक है, माध्य में ही है ये सब सोच लो, उसके बाद फिर माध्यिका और बहुलक में तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके 3 विधि क्या क्या है, पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा विधि है लघु विधि, तीसरा विधि है पद विचलन विधि। 3 नाम है, विधि एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा नाम अलग कर दिया है। प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, बस उसका मध्यमान निकालना पड़ता है, जो एक्स वर्ग रहता है वर्ग का मध्यमान निकाल लो और बाकी एफ के साथ गुणा कर दो। जो वर्ग का मध्यमान रहता है वही एक्स बनता है, और एफ जो बारंबारता दी रहती है आपस में गुणा करके सबको जोड़ दो, और बटे में जो है ये एन, ये इसी का मान क्या है, ये समीशन ऑफ एफ है, मतलब सब बारंबारता का योग है ये। ठीक है, अब एक मैं आपको एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ, बस बना के तो नहीं दिखाऊंगा, अभी दिखा देता हूँ फिर एक साथ बनाऊंगा ना। जैसे वर्ग, ये देखो वर्ग वर्गीकृत हो, जैसे यहाँ पर है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप से वर्ग है। अब जब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए वर्ग अंतराल पहले लिखेंगे, फिर उसका मध्यमान निकालेंगे, तो 0 से 10 का मध्यमान 5 हो गया, 10 से 20 का मध्यमान 15 हो गया, ऐसे करके आएगा आंसर। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो एफ हमको दिया हुआ क्वेश्चन में बारंबारता वो लिख दिए। अब एफ और एक्स का क्या किया, गुणा कर दिए, तो 25 पंचे 125 ये आया गुणा करके। आप समीशन ऑफ एफ मतलब इतना सबको जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, जो एन आएगा, अब इसमें इसे से भाग दे दो। जो अभी हम लोग क्या पढ़े, सारणीबद्ध विधि पढ़े ना, वही वाला विधि है, कुछ खास नहीं, बस इसमें वर्ग है तो उसमें हम क्या निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं, एक स्टेप बढ़ जाता है। बाकी अभी जो आपको ये बताया मैं सारणीबद्ध वाला, एक्स और एफ आपस में गुणा करेंगे और ये समीशन ऑफ एफ से उसको भाग करेंगे, वही चीज़ यहाँ भी किया है, एफ एक्स को गुणा किया है और समीशन ऑफ एफ एन या समीशन ऑफ एफ इससे भाग किया है। बस इसमें क्यों ये हमारा एक्स नहीं रहता, वर्ग दिया रहता है, तो वर्ग से हम मध्यमान निकालते हैं। इसमें वर्ग नहीं रहता, डायरेक्ट मध्यमान दिया रहता है।
ठीक। अब इसी में एक प्रत्यक्ष विधि हो गया, इसके देख आता है लघु विधि, ये जो दिया है वो लघु विधि। लघु विधि में क्या करते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं। कोई भी एक माध्य को, कोई भी एक वर्ड को हम लोग उत्तर मान लेते हैं पहले से ही, उसी के आधार पर चलते हैं। इसका फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही हमारा मेन फॉर्मूला है। बस कल्पित माध्य रहेगा तो सामने ए कर दो, और ये एफ एक्स जगह पे हो जाता है एफ डी, जहाँ पर डी जो है विचलन हो जाता है। कैसे बनेगा देखो, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो वर्ग वाला उसी देख लो, ये वर्ग वाला है, एफ निकाल दिए, ठीक है। ये वर्ग अंतराल मतलब यहाँ पर है, हाँ ये हो गया वर्ग अंतराल, ये मध्यमान निकाले। उसके बाद विचलन निकालना है डी, एक्स माइनस ए से। 110 में 170 जाएगा तो -60 आएगा। ऐसे करके डी निकालेंगे, फिर यहाँ एफ हमको दिया हुआ है, एफ और डी का गुणा करेंगे, डी एक्स, डी और एक्स मतलब सॉरी एफ और डी ही है, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, एफ और डी है, ठीक है। एफ और डी का आपस में गुणा करेंगे, ये सब गुणा होगा, फिर एफ डी का जो योग होगा उसको एफ से भाग देंगे। बस मैं इसको पूरा एक एक बना के दिखाऊंगा, बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कैसे कैसे बनता है। एक होता है पद विचलन, तो उसमें एफ डी डैश हो जाता है, डी डैश क्या है, तो वर्ग अंतराल को भाग देते हैं और कुछ नहीं, ठीक। तो ये हुआ आपका समांतर माध्य। एक एक का हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग और क्लियर होगा। मैं चाह रहा था पहले आप लोग बस जान लो, ये पूरा मीडिया क्या है, जान लो कि कैसे होता है ये, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ माध्यिका भी तो देख लो पहले। माध्यिका क्या होता है, जो मध्यमान रहता है उसे माध्यिका कहते हैं। जैसे मैं बोलूँगा 2 3 4 5 6, इसे मध्यमान क्या है, तो देखो 2 इधर हट गया, 2 इधर हट गया, बीच क्या आया 4, वही हो गया माध्यिका। कंडीशन ये रहता है कि इसको आपको आरोही या अवरोही यानी कि घटते या बढ़ते क्रम में आपको क्या करना रहता है, जमाना रहता है पहले। अगर मैं इसी को लिख दूँ 4 5 2 3 6, अब बता माध्यिका, तो 2 नहीं होगा आंसर। पहले इसको क्या करोगे आप, पहले इसको सीक्वेंस में जमाओगे, चाहे अवरोही जमाओ चाहे आरोही जमाओ, आपके ऊपर है। घटते बढ़ते, आरोही मतलब होता है बढ़ते, और अवरोही, अव मतलब कम होना यानी घटते। तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 हो जाता है, बढ़ते क्रम बढ़ रहे हैं, तो ये 4 आपका आंसर मध्य में बीच में है, तो ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला ये लगता है, अगर पदों की संख्या विषम है, जैसे यहाँ पर विषम संख्या लिया था मैंने, 5 अंक लिया हुआ है, 1 2 3 4 5, तो पदों की संख्या विषम है तो n+1/2 का पद, n बराबर 5 रखेंगे, 5 + 1/2 का पद, मैंने 5 1 6/2 मैंने तीसरा पद, तो 1 2 3 ये आंसर आ गया। अगर इन सम रहता, मान लो यहाँ पर 7 रह जाता, और अब यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं, n/2 का पद तो रहेगा ही, यानी कि 4 का मान, और n/2 + 1 का पद मतलब 5 का मान, 4 5 9/2, 4.5 आपका माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है फॉर द सारणीबद्ध आंकड़ों के लिए, इसको याद करेंगे अभी। माध्यिका में याद रखना स्मॉल एफ कैपिटल एफ दोनों रहता है माध्यिका के फॉर्मूले में। ये स्मॉल एफ क्या है, ये संचयी बारंबारता का योग है। क्या है, संचयी बारंबारता है, ठीक है। क्या होता है मैं इसको एग्जांपल से बताऊंगा, छोड़ो अभी, है ना। और ये क्या है, लास्ट बहुलक, तो जो ज़्यादा बार आ रहता है उसको बहुलक बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं बहुलक बोलूँ 2 3 4 4 5 6, इसमें बहुलक कौन है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 4 2 बार आया है, 4 बहुलक हो गए, ऐसे बनता है, ठीक है। एक फार्मूला है, फार्मूला वाला जब बनाएंगे तब दिखा दूंगा आपको, याद रटवा भी दूंगा फार्मूला को। चलो अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन कंप्लीट। पहला क्वेश्चन देखो, 15 विद्यार्थी हैं, दे दिया 15 विद्यार्थी, ये सारे अंक हैं। अब इनका क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो सिंपल है, सबको जोड़ेंगे, ये लाइन से जोड़ेंगे, बटे में क्या करेंगे 15, आंसर आ जाएगा, ठीक। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, जो जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वहीं पर मैं आपको बताऊँगा, बाकी सब तो दिया हुआ है, आखिर आप प्रैक्टिस बल्कि करेंगे, ठीक है। माध्य ज्ञात कीजिए, 20 के सभी संभावित गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करना था, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो 20 के संभावित गुणनखंड लिखोगे, क्या लिखोगे, 20 के संभावित गुणनखंड, ठीक है। जैसे उसको बनाना मार रहता है तो कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले लिखते 20 के संभावित गुणनखंड, क्या क्या है गुणनखंड, उसको लिख दो, 1 है, 2 है, और 4 है, 5 है, फिर 10 है, फिर 20 खुद है ना, इतने गुणनखंड है। अब इनका माध्य निकालना है, तो भाई इनका माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, आपस में सबको जोड़ दो, आपस में सबको जोड़ दो, और बटे में क्या कर दो, जितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 से भाग दो, जो आंसर आएगा आपका उत्तर हो गया, ठीक। ये यहाँ पर ऐसे किया, 6 से भाग दे 7 आया आंसर, ठीक है। तो वैसे ही आपको सॉल्व करना है इसको, बाकी मैं जो छोड़ रहा हूँ उसको आपको होमवर्क समझ के बनाना है। अब यहाँ पर सारणी पद वाला है, ये ऊपर x है, नीचे में क्या है f है।
देखो एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एन मतलब नंबर, चाहे कहीं एफ यूज़ करे चाहे एन यूज़ करे, दोनों एक ही है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ पर टेबल बनाना पड़ता है अपने को, एक्स को इधर एफ को दूसरे, और बस इसका एफ एक्स नहीं, इन दोनों का गुणा निकालो बस, और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर मैं करके शायद दिखाया हूँ, ये वाला है कि इसमें ये जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारा टेबल बना हुआ था। अब इसमें क्या किया है अपन, बस कुछ खास नहीं, उसको वैल्यू को बस पुट करते गए हैं और गुणा किए हैं बस। गुणा ध्यान से बस करना, गुणा को ध्यान से करना। यहाँ पर मैं आप गुणा करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये अंक है, अंक को एक्स मान के पूरा लिख दिए, एन है मतलब संख्या बारंबारता, ये लिख दिए एफ। ठीक, अब आपस में इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 सत्ते 21, 210, 5 पंचे 25 कि 5 हाथ के लिए 2, 5 पंचे 25 और 2 27, 6 चौक 24, 240, 7 दूनी 14 की 4 हाथ के लिए 1, 7 पंचे 35 और 1 36, 6 ती 18 के हाथ के लिए 1, 6 छक्के 36 और 1 37, 2 से गुणा करेंगे तो 150, 3 से गुणा करेंगे 3 सत्ते 21, 210 में 3 6 घटा दो 204। अब ये क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स, इन सबको जोड़ेंगे आपस में, और ये सिग्मा एफ या इसी को एन बोलते हैं, जो भी बोलो, ये इसका मान 30 आया है। और इसको जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 5 4 9 8 17, 4 21 की 1 हाथ की लिए 2, 2 5 7 7 14, 6 20, 4 24, 7 31, 1 32 की 2 हाथ के लिए 3, 3 2 5, 5 1 6, 3 9, 3 12, 2 14, 2 16, 2 18, तो 1821, 1821 बटे क्या कर देंगे 30, हमारा जो आंसर आएगा वो अपना आंसर हो गया। तो ये लगभग कितना 60.76 कुछ आ रहा है, तो 60.7 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो बस यही प्रोसेस है सारणीबद्ध के लिए। इसके बाद फिर आपका आता है एक ये सारी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, बस मैं जो बताया हूँ उसी को फॉलो करते हुए बनाया गया और कुछ खास नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया बस। देखो जब आंकड़े वर्गीकृत हों मतलब वर्ग में रहेगा, तो इसको अपन सबसे पहले वर्ग में ढाल लेंगे। ठीक है, वर्ग में डालेंगे, वर्ग में डालने के बाद आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे मान लो वर्ग में डालते हैं, ये जो जिनको समझ आ गया होगा वो स्किप कर सकते हैं या फिर स्पीड बढ़ा देना, और जिनको नहीं आएगा वो देखो। तो ये हो गया वर्ग अंतराल, यानी एक वर्ग अंतराल हो गया। यहाँ पर आएगा अपना क्या, मध्यमान। वर्ग अंतराल जहाँ भी रहेगा वहाँ पर हमको मध्यमान यानी एक्स निकालना है, और उसके बाद फिर हम डालेंगे बारंबारता, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो एफ, और यहाँ पर आएगा एफ एक्स, आपस में गुणा करना है। ये 4 कॉलम बनेगा, इसी में हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या क्या वर्ग अंतराल है देखो एक बार, वर्ग अंतराल इसमें क्या क्या है, मैं बुक भी खोल लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ये पेज पलटना ना पड़े, है ना भाई, बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। कहाँ पर है, 105 नंबर पेज से है। एक मैं बनाऊंगा बस वर्ग वाला, फिर आप लोग खुद से बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ये देखो, तो हो जाएगा अपना क्या क्या है, 0 से 10 है, उसके बाद 10 से 20 है, 20 से 30, 50 60 तक है, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, इतना वर्ग है। मध्यमान निकालेंगे तो 10 ये 5 हो जाएगा। मध्यमान के क्या करते हैं, 0 और 10 दोनों को ऊपर और नीचे को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। ठीक, 10 15 30 बटे 2 मैंने 15 आ गया, तो ऐसे ही आते जाएगा ये। ठीक है, 25, इसके बाद 35, 45 और 55, ये हो गए मध्यमान। एक एफ़ का मान क्या क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो, ये दिया है एफ़ का मान बढ़ता एफ़ है, इसका मान 25 35 70, 25 35 70 और 55 30 20, 55 30 और 20। ठीक है, और उसके बाद फिर अब एफ एक्स करेंगे, गुणा करेंगे एफ एक्स करेंगे कितना है, 25 पंचे 125 होता है, और 35 गुणित 15, 15 पंचे 75 की 5 हाथ के लिए 7, 15 1 तिया 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। आप लोग भी ऐसे गुणा करना, कैलकुलेटर लेकर मत बैठना, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर मोबाइल नहीं रहता, ऐसे गुणा करके देखा करो। चाहूँ तो मैं सीधा लिख दूंगा आंसर, मेरे पास तो है, लेकिन मैं खुद गुणा कर रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। 25 चक्के 150 होता है, और 25 सत्ते हो जाएगा 175, 11750। 35 55 का गुणा करना है, 35 और 55 थोड़ा लंबा हो जाएगा, 55 गुणित 35, 5 पंचे 25, 5 हाथ के 2, 5 पंचे 25 और 2 27, 3 से गुणा 3 पंचे 15, 5 हाथ के 3 पंचे 15 1 16, 5 7 5 2 हाथ के लिए 6 1 7 2 9 1 1925। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाएगा 3 से, तो 3 पंचे 15, 5 हाथ के लिए 3 चौक 12 और 1 13, 1350, और 2 से गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा गुणा वाला काम।
ठीक है, आराम से ध्यान से करना, गलती नहीं होनी चाहिए, ये 4 नंबर ही खा जाएगा नहीं तो। आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स करेंगे और यहाँ पर सिग्मा एफ करेंगे, बस 2 चीज़। ठीक है, तो सिग्मा एफ का मान कितना है देख लो, 5 5 10 5 15 की 5 हाथ के लिए 1 2 1 3 6 5 11 7 18 3 21 और 2 23। ठीक, अब यहाँ देखो 5 5 10 5 15 की 5 हाथ के लिए 1 5 1 6 2 8 5 13 2 15 2 17 की 7 हाथ के लिए 1 5 1 6 7 13 13 और 3 16 16 और 9 25 25 और 1 26 26 2 28 7 के लिए 2 2 1 3 3 1 4 1 5 1 6, तो क्या आ जाएगा 6 8 7 5। सही जोड़ा हूँ पक्का, दिमाग लगाऊँ? जानबूझ के गलत क्यों, ये 8 नहीं 7 है। ठीक है, 6 7 7 5। हाँ, इसकी लाइन 1 था ना, मैं 2 किया था जानबूझ के, देखो ऐसी गलती होता है, इसलिए आप लोग ध्यान देना इसको। ठीक है, 6 7 7 5। ठीक है, तो अब इसको भाग कर देंगे 235 से। इसको भाग करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, इसको फटाफट ऐसे भाग करना, 6 7 7 5 2 3 5, लगभग 2 3 600 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है। 2 करेंगे और 2 करने के बाद 35 दूनी 70 470 7 और 0 और 200, तो लगभग 8 के आसपास जाएगा। क्या 8 दूनी 16 9 दूनी 28, 8 के आसपास जाएगा। उसके बाद जो आएगा उसको दशमलव करके भाग करके आंसर ले आना। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया आंसर। ऐसे ही आपको बनाना है, देखो 28.8 हैं। ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान देना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, 12 बोल रहा हूँ। मध्यमान निकालो, एफ निकालो, वापस में गुणा करो, एन से भाग करो, बस इतना ही है। तो ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है लघु विधि। लघु विधि में क्या करना है, लघु विधि का भी 2 टाइप से वो किया गया है। एक होता है समूहित आंकड़े, एक होता है असमूहित आंकड़े, सारणीबद्ध और असारणीबद्ध। तो कोई कठिन नहीं है, सब सरल है। देखो जैसे सारणीबद्ध नहीं है, मतलब क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, इसमें ये दिया है 15 21 25 29 42 और 50। इनका हमको लघु विधि से निकालना था। डायरेक्ट निकालेंगे, जोड़ेंगे, भाग करेंगे, खत्म हो जाए। लघु विधि के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाना पड़ता है लघु विधि में। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स जो हमारा संख्या है वो, तो 15 21 25 29 42 और 50। इसके बाद फिर यहाँ पर मानेंगे अपन क्या, विचलन लेंगे। लघु विधिक फार्मूला क्या है, लघु विधिक फार्मूला एक्स बार बार होता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एन, बस ये है। एफ नहीं रहेगा इसमें, सॉरी, लघु विधि में एफ कहाँ से पाओगे, अब बराबरता ही नहीं है इसमें, तो समीशन ऑफ डी अपॉन एन बस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पर डी निकालेंगे। डी का मान होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर देखो डी मान लो कोई भी एक ले सकते हैं, जैसे 29 को मान लो कल्पित माध्य है ए क्या है, कल्पित माध्य ले लिए। 15 में 29 का ऋण 14 आ जाएगा, ये ऋण 8 हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा, 0 29 में 29 0, और 42 में 29 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, है ना। और 50 में 29 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, डी हुआ। अब हमारे फार्मूला पे रखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, ए का मान है 29, और समीशन ऑफ डी चाहिए बस। तो इन सबको जोड़ दो, देखो जो कट रहा उसको काट दो। 14 और 8 कितना होता है, 22, ऋण 22 है, और ऋण 4 ऋण 26 ऊपर में आया, और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 3 1 26 में 21 गया तो 5 आएगा, और ऋण 5 और घटाना है इसमें 13 में, तो 8 आएगा टोटल। आप लोग आराम से जोड़ लेना, बातें की है। ठीक है, 8 आएगा। अब यहाँ पर संख्या देखेंगे कुछ टोटल, ये एन मतलब क्या है, संख्या। यहाँ पर एन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 वर्ड है यहाँ पर बस, तो एन बराबर हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 29 दशमलव कितना आएगा, 1.2 बजे 6 18 6 18, तो 1 मतलब 30.33 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 30 ये इसी का हम लोग बना रहे थे, 30.33 के आसपास आंसर खत्म। ठीक, लघु विधि में सिर्फ क्या निकालना है, असममित आंकड़े के लिए डी बस रहेगा, क्योंकि बारंबारता देता ही नहीं ना वो। अब जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर कहीं माध्य ज्ञात करना लघु विधि से, तो यहाँ पर एफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक और कॉलम बनेगा, यहाँ पर कॉलम बनेगा, एफ का कॉलम बनेगा, फिर यहाँ पर एफ और डी का गुणा करेंगे उसका कॉलम बनेगा, तो बस थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसका भी क्वेश्चन बना लेते हैं। ये क्वेश्चन है और इसको बनाना है।
सेम है वैसे यार, कैसे बनाऊँ? खुद बनाओगे? चलो बना लेता हूँ, कहाँ लोड़े चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलो इसको मिटा देता हूँ, वैसे मिटाना नहीं चाहिए था। छोड़ो। क्या था भाई? अब मैं सबसे पहले टेबल बनाएंगे हम लोग, लघु विधि का सारणी वाला वर्ग वाला बना रहे हैं, ठीक है, लघु विधि का वर्ग वाला। क्वेश्चन मेरे सामने है, आप लोग क्वेश्चन बुक से निकाल सकते हैं। यहाँ हो जाएगा वर्ग, उसके बाद फिर निकालेंगे मध्यमान, क्योंकि जहाँ वर्ग है वहाँ मध्यमान निकालेंगे, बस ये याद रखना। एफ लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर डी निकालेंगे जो कि एक्स माइनस ए होता है। उसके बाद फिर एक स्टेप निकालेंगे एफ डी, ठीक है। थोड़ा सा लिखा वो ऊपर नीचे हो गया, लेकिन समझ तो आ रहा है। एफ है ये, डी है ये, एक्स माइनस डी है, एक्स माइनस डी ए, ठीक है। वर्गमान क्या क्या है? वर्गमान है 100 से 120, और ये 120 से 140, कहाँ तक गया है? 240 तक। तो 140 से 160, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस से होके, पेशेंसफुल होके इसको लिखा करो, क्योंकि बाद में देखो छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। मान लो एक आर्टिक लिखना भूल गए, या फिर मतलब करना चाहिए यार। आप लोग को मेंस कर रहे हो, पीएससी की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे और आलसी बना करोगे लिखने उखने के लिए, तो फिर कैसे बनेगा? मेहनत करना चाहिए अपने को, ठीक है। अरे फिर गलती, 220 टू 200, 200 से 220 और 220 से 240, ये हो गया अपना कंप्लीट। 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, ठीक। मध्यमान निकालते जाओ, चलो। 100 120 का मध्यमान क्या हो जाएगा? 110, बीच में 110 आएगा, 130 150 170 190 210 और 230। अब एफ का मान दिया हुआ है बुक में, कितना कितना दिया देख लो। इधर कहाँ है? यहाँ पर है ये, 10 8 4 4, 10 8 4 4, नीचे में और क्या है? 3 2 1 2, 3 1 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे? डी का मान निकालेंगे। डी मतलब क्या है? डी का मान है आपका, डी का मान हो जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, ठीक है। एक्स में से ए घटाना, ए में से मत घटा देना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ए मतलब क्या है? कल्पित मानते, कोई भी एक मान लो 170 को हम लोग कल्पित मान लेते हैं, ये है हमारा ए, कल्पित मानते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हमने ए बराबर 170 को क्या माना है? कल्पित मानते हैं। इमेजिन कर लिया, लघु विधि के लिए कल्पित मानते मानना पड़ता है, ठीक। तो अब एक्स में ए मतलब ये सब एक्स है, ये एक्स है, इसमें घटाते जाओ। 110 में 70 जाएगा तो क्या आएगा? ऋण 60। 130 में 70 जाएगा क्या है? ऋण 40। 150 में ऋण 70, ऋण 20, ये जीरो हो जाएगा। 70 में 70 जीरो, ये प्लस 20, ये प्लस 40, ये प्लस 60, ठीक है। इतना आएगा। अब क्या करेंगे? एफ डी, आपस में इन दोनों का गुणा कर दो, एफ डी, ठीक है। एफ डी करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा? 60 और 600, ऋणात्मक 600, और 8 चौक 32, ऋण 320, 2 चौक 8, ऋण 80, जीरो से जीरो हो जाएगा। 3 दूनी 6 60, 4 से 40, और 6 दूनी 12 120। ये हो गया आपका एफ डी का मान। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें जाएंगे तो एक्स बराबर लघु विधि बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ये हमारा लघु विधि फार्मूला है। जब एफ दिया है तो एफ लगा दो, जब नहीं दिया है तो ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ये असमूहित विधि के लिए लघु विधि में, ठीक। अब लिख दो, ए का मान क्या माने थे? आप कुछ ही मान सकते हो, 70 150 दोनों चल जाएगा। एफ इंटू डी, समीशन ऑफ एफ इंटू डी करो, सिग्मा एफ डी। यहाँ पर इन सबको जोड़ना पड़ेगा, अब तो जोड़ देते हैं फट से, उसमें कौन सा बड़ी बात है। कितना आएगा देखो, देखो 40 60 100 और 120 मतलब हो जाएगा 220। अब इनको जोड़ते हैं, 20 और 80 यानी 100, तो ये जो 400 6 यानी 1000। तो ऋण 1000 में 220 घटाएंगे तो माइनस 780 आएगा, ठीक है, माइनस 780 आएगा। तो माइनस 780 रख दो बटे एन, एन का मान कितना है? ये जो है एफ है ना, सबको जोड़ने पे एन का मान आता है 3 1 4, ऊपर जोड़ो ना, 10 और 18 4 22 4 26 3 29 1 30 2 32 3 2। अब देखो आंसर कितना आएगा? 3 2 भाग कर देंगे इसमें तो 170 माइनस 32 से भाग करना पड़ेगा जी, 780 भागित 32। थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना गणित इसमें, बाकी बनाना पड़ेगा। 2 16 कर दिए, 2 3 6 और 1 चला गया, 2 नहीं 18 16 39। आप भाग कर सकते हैं क्या? 390 को 16 से भाग कर लो, 16 दूनी 32 होता है,
बच जाएगा 7 70 16 85 16 चौक 64 बचेगा 60 दशमलव 16 चौक 64 तो 16 3 48 तो बचेगा कितना 12 और 16 85 16 छक्के 96 16 सत्ते 112 16 छक्के 16 सत्ते 24.37 दो अंक तक जाना है। अब इसमें घटा दो कितना है आंसर 145.6 के आसपास आंसर आएगा। ठीक 3 7 को 4 लिख सकते हो 24.4 चलेगा, थोड़ा बहुत दशमलव के आगे पीछे होता ही है इधर का आंसर। ठीक है तो 145.6 के आसपास आपका आंसर आएगा जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैंने लघु विधि का आपका दोनों प्रकार के तरीका समझा दिया पूरा, समूहित आंकड़े आएगा असमूहित आंकड़े आएगा दोनों को। अब आते हैं दूसरा सॉरी फाइनल विधि, वो है हमारा पद विचलन विधि। क्या होता है एक पद विचलन विधि, कैसे बनता है देखो। बाकी जितने क्वेश्चन है समूहित वाले लघु विधि वाले उसको आप खुद से बनाएंगे। ठीक है पद विचलन विधि में बस कुछ नहीं, आई का भाग देना और आई का गुणा करना है, बस कुछ नहीं है। वर्ग अंतराल को देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग है, जहाँ वर्ग अंतराल है वहाँ मध्यमान निकालो तुरंत। और ये डी डैश का मान जो है ना x माइनस ए जो अपन माने हैं ना ए कल्पित मान, और बटे में जो है ना आई हो जाता है। आई मतलब वर्ग अंतराल है, 0 50 के बीच क्या अंतर है 50, ये वर्ग अंतराल है। 50 से सबको भाग देंगे तो ये छोटा छोटा आ जाएगा। फिर x का मान जो यहाँ था बराबरता है तो x क्यों एफ लिखो, बराबरता f हो जाएगा। अब यहाँ पर एफ डी डैश एफ और डी डैश का गुणा करेंगे, ये सिग्मा एफ डी डैश और सिग्मा एफ इन दोनों का भाग कर देंगे। फिर ये फार्मूला में रख दो, ये गुणा आई बस होता है, याद रखना। सिंपल इसको बना के देखो, कोई कठिन नहीं है। जैसा भी मैं बताया लघु विधि में वही चीज़ इसमें भी था। अब मैं दूसरा टॉपिक पे आता हूँ, वो है माध्यिका। माध्य कंप्लीट हो चुका हमारा, इतना ही क्वेश्चन आता है ऐसे ही बस। माध्यिका से क्या क्वेश्चन आता है वो देखो, बीच वाले पद को माध्यिका बोलते हैं और कुछ नहीं। ठीक व्यक्तिगत श्रेणी असममित श्रेणी सब एक ही पद है। एन विषम हो तो n+1/2 का वह पद मैं बता चुका हूँ, सम हो तो n/2 का पद और n/2+1 का पद दोनों के मध्यमान को देते हैं। ठीक है, और अगर सतत श्रेणी है कंटिन्यूस सीरीज है तो यहाँ पर आता है L1 + n/2 - f * I अपॉन f। देखो ठीक है क्या है L1 + n/2 - कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई वर्ग अंतराल है, स्मॉल f बराबरता होती है, f सिग्मा f संचयी बराबरता होती है। संचयी बराबरता मतलब पहले तक जितने भी बराबरता है सबका योग। ठीक है n/2 n जो है पदों का मान है, n/2 जिस संचयी बराबरता के अंतर्गत वर्ग आता है उसी को हम लोग वर्ग में प्रयोग करते हैं। ये वर्ग वाला सूत्र में लेते हैं। चलो देखते हैं बना के तब समझ आएगा। जैसे इसका माध्यिका निकालना है, ये रैंडम आंकड़े हैं, माध्यिका निकालना है। सबसे पहले इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमा दो। इसको जमाने के बाद ये जम गया जैसे, ठीक जमने के बाद क्या करेंगे n बराबर देखेंगे कितना है 9। 9 मतलब क्या है विषम है, विषम के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा n+1/2 का पद का मान यानी पाँचों पद का मान, तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 6 आंसर। ठीक तो ये अब बनाना है हम लोग को। अब जैसे मान लो इस टाइप का दिया है सारणी वाला बराबरता वाला, तो इसके लिए कैसे करेंगे वही संचयी बराबरता निकालना पड़ेगा। ठीक ये हमारा हो गया डेसिमल में जो दिया है ये बराबरता। ठीक उसके संचयी बराबरता क्या होता है, जैसे एक अनंत पहला वर्ड सेम रहेगा, फिर दूसरे के लिए 1 + 2 3, फिर 3 और 7 10, 10 और 9 इन दोनों को जोड़ेंगे तिरछा तिरछा को, 10 9 19, 19 11 30, 30 और 8 कितना हो जाएगा जोड़ो तिरछा 38। तो ऐसे जोड़ते हुए आना, ऐसे जोड़ते हुए आना है बस। ठीक है 43 से 4 जोड़ेंगे 47 आएगा ऐसे। तो ये जो लास्ट में आए यही हमारा क्या बनता है n होता है n। ठीक है n बराबर 47, n बराबर 47 तो n/47 क्या हो जाएगा 24 विषम पद है चूँकि n 47, इसलिए माध्य पद हो जाएगा 47 + 1/2 यानी 24वां पद। 24वां पद किस में आ रहा है देखो 30 के अंतर्गत ही आ जाएगा। 19 से तो बड़ा हो जाएगा 24, 30 के अंतर्गत ही आएगा, मतलब ये जो 14 हमारा क्या होगा माध्यिका होगा। ठीक ये नॉर्मल आंकड़े के लिए। अब यहीं पर वर्ग वाला रहता है तो वर्ग वाले में फिर वो फार्मूला लगाते हैं एल वाला जो अभी आने वाला है। चलो देखते हैं फार्मूला वाला एक, फिर माध्यिका पढ़ा दूंगा, फिर बहुलक पढ़ा दूंगा, फिर आज का कंप्लीट। ये तो बता दिया मैं आपको कैसे बनाना है। अब जैसे इसमें सम आया है ना 66, तो 33वां और 34वां पद, तो 33 और 34 दोनों जो पैदा है इसके अंतर्गत आ रहे हैं, मतलब 11 11 दो बार जुड़ जाएगा 11 11। ठीक संचयी बराबरता में चेक करते हैं, याद रखना जो भी पद आता है उसको। अब माध्यिका यहाँ पर दिया हुआ जैसे वर्ग है 5, मतलब उल्टा दे दिया 5 9 10 14, आगे पीछे दे सकता है, इसको थोड़ा ध्यान देना, घबराना मत। ठीक है
तो अपन सीक्वेंस जमाएंगे 5 9 जो भी दिया है उसको। अब क्या करते हैं, माध्यिका के लिए रूल ये है कि हमें इसको अपवर्जी वर्ग में चेंज करना पड़ता है। अपवर्जी वर्ग का मतलब ये है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, इसका पहले वाले का जो हाई पद है और दूसरे वाले का जो लो पद है वो सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग अभी तक बना रहे थे 10 से 20, तो 20 से 30 ऐसे बनाए ना, ये सेम है। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ 10 है, उसको सेम करना रहता है। सेम करने के लिए इसमें आधा जोड़ दो हाई वाले में पहले के, और इसमें आधा कम कर दो, बस ऐसे करते जाओ। इसमें आधा जोड़ दो, इसमें आधा कम करते जाओ, तो सेम होते जाता है। एक का अंतर है, आधा जोड़ दो नीचे में, आधा ऊपर में कम कर दो, बराबर हो जाएगा। तो ये अपवर्जी वर्ग आ जाएगा। ठीक, अब बराबरता दिया हुआ है, संचयी बराबरता निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं पता है। पहला वर्ड सेम रहता है, 5 और 17 22, 22 और 13 35, 35 6 41, 41 3 44, ऐसे बढ़ते जाता है। ये एन का मान है और एन बराबर क्या है 44। अब एन का मान 44 है। अब हमको निकालना है माध्यिका, तो अब यहाँ पर यूज होगा L1 वाला जो फार्मूला एल वाला पर। ठीक है, तो देखो पहले अपन चेक करेंगे कि माध्यिका किस वर्ग में है। तो n/2 जो करते हैं, n/2 जिसमें आता है वही हमारा माध्यिका वर्ग होता है। तो n/2 करने पर क्या आया 22वां। तो देखो 22 यहाँ पर है, तो ये वाला जो आपका वर्ग है ये हमारा माध्यिका वर्ग होगा। तो ये 9.5 14 वाला जो है ये क्या हो जाएगा हमारा माध्यिका वर्ग। अब हमारा जो फार्मूला है उसको देखो, फार्मूला क्या था, ये L1 प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। एक दो बार देखोगे समझ आ जाएगा। ठीक, इसमें L1 क्या है, तो जो माध्यिका वर्ग हम लोग सिलेक्ट किया है उसका L1 यानी कि निम्न सीमा, L1 यानी क्या निम्न सीमा। कैपिटल N क्या है, जो माध्यिका हम लोग कैपिटल N मतलब टोटल जो अपन निकाले नंबर ना, संचयी बारंबारता में जो लास्ट पद आता है ऐड करने पर ये हमारा कैपिटल N होता है। कैपिटल F क्या है, तो इस संचयी बारंबारता हमारा माध्यिका वर्ग है, तो इसके पहली वाली जो संचयी बारंबारता है वो क्या बनती है, कैपिटल F बनती है। स्मॉल f क्या है, स्मॉल f उसी माध्यिका वर्ग के जो बारंबारता है उसको बोलते हैं। तो ये कैपिटल F पहले वाला, स्मॉल f जो करंट में वर्ग आया है उसका बारंबारता, L1 निम्न सीमा यहाँ पर वर्ग की, कैपिटल N नीचे जो कंप्लीट होता है वो। तो इसको बस पुट करना है वैल्यू को यहाँ पर, फिर ख़त्म। जैसे माध्यिका वर्ग निम्न सीमा 9.5 था, ठीक है, अपवर्जी वर्ग के रूप में जैसे लिखा गया 9.5। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, आई है, आई क्या है, वर्ग अंतराल है, जो वर्ग है ना L1 L2 माइनस L1 उसका मान है। यहाँ पर जब मान रखेंगे तो हम लोग देखो अपवर्जी वर्ग में चेंज किए थे इसको, ठीक है ना, यहाँ पर अपवर्जी वर्ग में चेंज किए थे, तो जो मान रख रहे हैं वो अपवर्जी वर्ग का रख रहे हैं, ना कि जो ओरिजिनल दिया था उसको। ये बात याद रखना। देखो अब अपवर्जी वर्ग का मान रखें 9.5, तो यह ध्यान रखना। ठीक है, बाकी वैल्यू बस पुट करनी और कुछ नहीं। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा आप लोग को। और अगर मैं एक बार बस बता देता हूँ क्या क्या वैल्यू आई है। ठीक है, जैसे कोई भी रैंडम मैं एक टेबल ले लेता हूँ आपके लिए, समझाना ज़रूरी है। जैसे मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 4 डाटा लेता हूँ। मान लो 5 7 8 और 10, ये बारंबारता है ना, F बारंबारता है, बारंबारता ये अपना वर्ग है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें अपन निकालेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, ये माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये पहला वर्ड सेम रहेगा। अब 5 और 7 12, 12 8 20, 20 से 10 30, ये जो 30 आया इसका मान ये है n, इसको क्या बोलते हैं n। आप देखेंगे n/2 मतलब कितना आएगा, 30/2 मतलब क्या हो जाएगा 15। ये 15 किस संचयी बारंबारता में, ये देखो ये 15 आएगा 20 वाले में। 12 तो छोटा हो जाएगा 15 से। ठीक है, अगर मान लो इसका मान 19 आता तो भी इसी में आता, अगर मान इसका 20 आता तो भी इसी 20 में आता, लेकिन अगर 21 हो जाएगा तो 30 में चला जाएगा। ठीक, समझिए। तो ये चूँकि 15 20 वाले में आ रहा है, इसलिए ये जो लाइन है ये हमारी क्या है, माध्यिका वर्ग। हम आइडेंटिफाई किए माध्यिका वर्ग को, अतः माध्यिका जो वर्ग है वो क्या है 20 से 30, ये हमारा माध्यिका वर्ग। अब इसमें हम लोग फाइंड करेंगे MD फार्मूला में जो हमको आवश्यकता है, L1 प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई, ये फार्मूला है। L1 का मान क्या हो जाएगा, निम्न सीमा 20 है, प्लस n/2, n का मान कितना आया था अभी देखो 30 आया था, लास्ट में जोड़े थे 2, माइनस कैपिटल F। कैपिटल F क्या है, तो जो पहले की बारंबारता है, पहले वर्ग जस्ट पहले वाली की संचयी बारंबारता वो, तो ये 12 हो गया। और स्मॉल f क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, स्मॉल f माध्यिका वर्ग बारंबारता। आई का मान निकालेंगे मतलब L2 माइनस L1 वर्ग अंतराल है, तो 20 प्लस
30 में 2 जाएगा, 2 भाग 15 माइनस 12 बटे 8 गुणित ये हो जाएगा 10। L2 माइनस M1, 30 में 20 जाएगा 10 आएगा, 20 प्लस 15 में 12 गया 3 बटे 8 गुणित 10। अब इसको सॉल्व कर लो, बस इतना तुम लोग खुद कर सकते हो। 30 बटे 8 है, 30 बटे 8, 10 को इधर कर देंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 6 बच जाएगा तो 8 7 56 और 4 बच गया तो 8 5 40। अब इसको जोड़ दो, 23.75 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका। बस इतना स्टेप है, सिंपल था, आई थिंक समझ आया होगा अब। ठीक, अब चलो चलते हैं नेक्स्ट वाले में, जो कि है बहुलक और लास्ट टॉपिक, फिर हम लोग आज का क्लास कंप्लीट। ठीक, कहाँ है बहुलक? बहुलक में भी सेम काम है, जो सबसे ज़्यादा बार आया दिखेगा वही हमारा बहुलक है। अव्यवस्थित आंकड़े है, जैसे यहाँ पर देखो ये पूरा अव्यवस्थित है, छितर बितर है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा हमारा बहुलक होगा। ये सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में जमा लेते हैं, जैसे माध्यिका जमाए थे, उससे हमें देखना आसान हो जाता है कौन कितने पर आया। जैसे इसमें गिनेंगे अब 3 एक बार है, 4 एक बार है, 5 जो है 6 बार है, 6 जो है 4 बार है, तो सीधी बात है 5 हमारा क्या हो जाएगा, अधिक बार आया, इसलिए 5 हमारा बहुलक होगा। ठीक, आरोही क्रम में जमा, हमारा आंसर मिल जाएगा। अब वर्गीकृत आंकड़े होंगे, वर्ग में दिया होगा, जैसे ये वर्ग में दिया हुआ है, इसका हमको निकालना है क्या, बहुलक निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए अपने को सबसे पहले अवलोकन से ये निकालना है कि कौन सा वर्ग बहुलक वर्ग है। जैसे उसमें हम लोग n/2 करके निकाले थे माध्यिका वर्ग, वैसे इसमें अवलोकन से जिसकी बारंबारता ज़्यादा है, मतलब 20 सबसे ज़्यादा है, तो ये हो गया हमारा माध्यिका बहुलक वर्ग। ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग निकालने के बाद अपने को पास जो फार्मूला में L1 चाहिए, n चाहिए, वो सब L1 L0 L2 ये सब चाहिए, वो निकालना है। अब वो सब क्या होता है वो देख लो, जैसे इसी फार्मूला को मैं बताऊँ, ये देखो इसी में देखो ना सामने, क्या दिक्कत, फिर लिखना बाकी कोई मतलब नहीं। जैसे 20 से 30 क्या हमारा बहुलक वर्ग है, ये हो गया बहुलक वर्ग। अब इसमें हम L1 निकालेंगे, तो L1 निम्न सीमा 20 है, L2 हाई सीमा 30 है, ये हमारा फार्मूला है MO बराबर, तो हमको ये सब चाहिए ना। L1 निकल गया, ठीक है, L2 निकल गया, ठीक। अब F1 F0 और F2 ये क्या है, ये देखो, तो F1 मतलब इसी की बराबरता, F0 उससे पहले की, F2 बाद की, बस इतना याद रखो। F1 क्या है, उसी की बराबरता, माध्यिका वर्ग में बराबरता। F0 मतलब एक कम कर दो, F2 मतलब एक बढ़ा दो, तो F1 क्या हो जाएगा अपना 20 हो जाएगा, F0 जो है आपका 12, F2 जो होगा 9, तो इस सब का मान बस को रख दो, खत्म, सिंपल है। माध्यिका वाला सबसे सिंपल है, अवलोकन करके बस माध्यिका बहुलक वर्ग निकालो, और उसमें फिर ये सब जो फार्मूला ये याद होना चाहिए बस। क्या है फार्मूला आपका, बहुलक बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। एम आई राइट, चेक कर लो। F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, 1 से 0 को माइनस करो, फिर 1 0 2 को भी माइनस कर दो, नीचे में 2 का गुणा है बस याद रखना, 2 का 2F1 है बस ना, 2 का F1 के साथ बस गुणा है, 0 1 से 2 से नहीं। कंप्लीट, तीनों में एक संबंध है छोटा सा, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका गुणित 2 समांतर माध्य, 3 माध्यिका गुणित 2 समांतर माध्य। अगर दिया रहेगा कभी माध्य दिया है, बहुलक दिया, माध्य दिया, माध्यिका दिया है, बहुलक निकालो, तो इस फार्मूला रख देना, आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं। ठीक, अब विगत और उसमें पूछा क्वेश्चन, इसको आप लोग प्रैक्टिस करो। मैंने तीनों चीज़ को अच्छे समझा दिया है भाई। जैसे ये दिया है टेबल, इसमें मुझे याद करना था माध्य, तो भाई कोई भी विधि याद कर सकते हो, माध्य बस दिया है तो लघु विधि लगा दो, प्रत्यक्ष विचलन निकाल लो, विचलन पद विचलन निकाल दो, जो विधि लगाना लगा दो। ठीक है, जैसे इसमें कौन सा लगाया है, इसमें लगाया कल्पित माध्य से विचलन डी बस लिया, मतलब ये लघु विधि लगाया है। ठीक, लघु विधि लगाया, लघु विधि का फार्मूला ये है आपका, यहाँ सिग्मा एफ डी अपॉन एफ, अगर एफ दिया है तो एफ डी कर दो, नहीं दिया है तो सिग्मा डी बस रहता है अव्यवस्थित आंकड़े के लिए। ठीक, अब इसमें तीनों ज्ञात करना था, माध्य माध्य भाई लोग, हालांकि 30 नंबर का था, अब तो 10 नंबर का आता है, तो एक ही चीज़ आएगा एक समय पे, ज़्यादा नहीं आएगा। बाकी अगर तीनों आ गया ना, तो 2 का वैल्यू निकालो, और तीसरे के लिए याद करो फार्मूला भी रख दो। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, सीधा। ठीक है, ये जैसे ये भी यूज किया उसी चीज़ को। तो और कुछ माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, कुछ भी अब नहीं बचा है इसमें से, बस प्रैक्टिस आपको बचा है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ज़्यादा वीडियो लंबा बनाने कोई मतलब नहीं है, वही चीज़ को मैं लिखूँगा फालतू, उससे अच्छा आप बनाओ, है ना। डाउट हो तो भले पूछ लेना, बात अलग है, बाकी चीज़ें वही जैसे। स्पेशल केस करके मैं लिखा हूँ, क्या स्पेशल केस है भाई, माध्य से विचलन ज्ञात कीजिए, माध्यिका से विचलन माध्य ज्ञात कीजिए, क्या है इसमें, माध्य माध्यिका निकल गया, माध्य से विचलन ज्ञात करना है,
तो उसमें क्या दिक्कत है माध्य से विचलन ज्ञात करने में? माध्य से विचलन माध्य ज्ञात करना है। उन्नीस दशमलव दो, 15.2। कुछ फार्मूला लगता है क्या? देख लेना, कोई कठिन दिया तो है, सॉल्यूशन तो दिया ही हुआ है क्या ना। चलिए तो फिर इसमें देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन लिखा हूँ मैं। 30 मानों का माध्य इतना है, गलती से 165 के स्थान पर 135 लिख दिया गया, तो सही माध्य क्या होगा? ये एक रीजनिंग टाइप से थोड़ा क्वेश्चन है, आया हुआ होगा तो मैंने लिख दिया। 30 मानों का माध्य 150 है, नहीं 30 गुणित 150 करेंगे, कितना जगह 15 3 45, टोटल 45। ठीक है, अब बोल रहा है गलती से 165 के स्थान पर क्या लिख दिया गया है? 135 लिखा दिया गया, तो सही मान देते हैं, मतलब 30 की कमी है। कितनी है? 30 जो है, हमको लिखना था 165, लिख दिया 130, 135, मतलब 30 हमारे कम है, तो 30 इसमें जोड़ दो, तो 45 और 30 हो जाएगा सही योग। और संख्या कितनी है? 30 मान होगा, नहीं 30, 3 जीरो कट जाएगा, 15 3 45, एक संख्या वन आंसर आ जाएगा। ठीक, सीधी बात। तो इट इज़ कम्प्लीटेड। ओके, चलिए फिर ये प्रायिकता वाला कल बता ही देते हम आप लोग अच्छे से। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।